श्लोक उच्चारण करेंगे। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवतेन वा येषामर्थे कांक्षिता नो राज्यम् भोगाः सुखानि च ताइमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनीस्तथा एतान्नहन्तुमिच्छामि गतोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्ये राजस्य हेतो किं न मयि कृते निहत्ते धार्तराष्ट्राणः का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे गोविंद हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ? क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पुत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन तथा प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा? भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ। भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? तात्पर्य सुनिए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गोवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशेष शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण ये समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर मतलब भगवान उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी की वो पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वो अपनी इंद्रियों की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से
जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस उदाहरण को लेंगे हम लोग आज। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यही सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इसके सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वो भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। तात्पर्य थोड़ा बड़ा है। अगर प्रभुपाद जी तात्पर्य बड़ा लिख रहे हैं, इसका मतलब है इस श्लोक में कुछ गहराई जो हमारे समझ के परे है। किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वो एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि वो उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कृष्ण उनका वध करें। इस समय उसे ये पता नहीं है कि कृष्ण सबको युद्ध भूमि में आने से पहले ही मार चुके हैं, और अब उसे तो निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले श्लोकों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु ये तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध लेना नहीं चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्तों के उत्पीड़न को सहन नहीं करते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाते हैं तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। तो भगवान साधु स्वभाव के हैं, लेकिन भगवान अपना साधु स्वभाव छोड़ देते हैं। भगवान के साधु स्वभाव के ऊपर उनके भक्त वत्सलता भारी पड़ता है। भगवान में साधु स्वभाव है, ऐसी बात नहीं, लेकिन भगवान का भक्त वत्सलता वो साधुता के ऊपर बहुत भारी पड़ता है, और भगवान अपनी साधुता का त्याग कर देते हैं और दुष्टों का नाश कर देते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी अनेक सिद्धांतों का वर्णन कर रहे हैं। उन सिद्धांतों को हम एक एक करके चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ना? अगर आप सभी की कृपा हुई तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जीवात्मा जो है वो ये चाहता है कि भगवान उसके आज्ञाकारी व्यक्ति बन जाएं। भगवान मैं आपका दास नहीं, आप मेरे दास बन जाओ, है ना? मैं जो चाहूं वो हो जाए, है ना?
ये कौन चाहता है, किसके लिए? सेवक का एक ही काम है, जो मालिक कहे वो करो, जो भी करो, उचित या अनुचित, सब कुछ जो मालिक कहे वो सेवक को कर देना चाहिए। ऐसी ही आशा हम भगवान के सामने रखते हैं। आप कहोगे पूजी हम तो रखते नहीं है, आप नहीं भी रखते हो तो भी ठाकुर जी हमारे हृदय में है। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि भगवान हमारी इच्छाओं को ठीक उसी तरह से पहचान लेते हैं जैसे फूल की सुगंध को पहचान लिया जाता है। फूल की सुगंध को अगर हम नजदीक लाए फूल को, तो हम आंखें बंद भी हों तो भी हम लोग उस फूल की सुगंध को पहचान लेते हैं कि गुलाब का है या मोगरे का है। ठीक उसी तरह भगवान हर जीवात्मा की इच्छा को उसी तरह से समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, भले हम उनको व्यक्त ना करें। तो हर जीवात्मा इस संसार में भगवान से यही आशा रख रहा है कि प्रभु, इसलिए अर्जुन यहाँ पर कृष्ण को गोविंद कह रहे हैं कि आप हैं इंद्रियों के स्वामी, लेकिन आप मेरी इंद्रियों को संतुष्ट कीजिए, क्योंकि मुझे युद्ध करने में कोई भी सुख नजर नहीं आ रहा। अर्जुन का स्टेटमेंट देखिए, वो अर्जुन कह रहे हैं कि तीनों लोक मिल जाएं। मतलब देखिए, हम लोग तो बहुत छोटे से हैं, हम लोग कुएं के मेंढक हैं। तो हम लोग कभी भी समुद्र के बारे में समझ नहीं सकते ना प्रभु। अब मैं आपको तीनों लोग कह रहा हूं तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। फीलिंग नहीं आ रही ना, क्योंकि कुएं के अंदर मेंढक कैसे हैं। तो समुद्र का एहसास हमको नहीं है, समुद्र की पहचान हमको नहीं है, समुद्र की महानता का पता नहीं है। हमें तो क्या प्रभु जी, क्या ज्यादा कुछ नहीं, 5-6 लाख का पैकेज दिला दो बस, मतलब नौकर बना दो बस, थोड़ा बड़ा नौकर बनाएंगे, 7-8-9 लाख 10 लाख रुपए पर महीने का। लेकिन भगवान तीनों लोग, मतलब कि इस पूरे तीनों लोग, मतलब ऊपर के लोग, नीचे के लोग, पूरे 14 लोग जो हैं, उसका एकमात्र मालिक अर्जुन कह रहे मुझे बना दीजिए आप, फिर भी मैं युद्ध नहीं लड़ूं। क्यों नहीं लड़ेंगे अर्जुन? नहीं क्या हो रहा है भाई? सही है, डाउनलोडिंग हो गया होगा। एक बकरे का अपने तो अपने होते हैं, लेकिन ये बात नहीं है। अर्जुन इसलिए युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा था क्योंकि श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं कि इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपदा, अपनी पोस्ट पोजीशन, अपनी महानता अपने संबंधियों के सामने दिखाना चाहता है। देखो तो हम कौन है ना, हर व्यक्ति अपने चाचा ताऊ के सामने दिखाना चाहता है, देखो मैं कौन हूं, पहचानो मुझे। आगे आगे आपका डाउनलोडिंग हो जाता है। मैं कौन हूं? मैं शक्तिमान हूं, सारी शक्तियां मेरे अंडर में है। हाँ, मैं कंपनी का सीईओ हूं, मैं मंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जो ये करते हैं अगले जीवन में भगवान उसको लायक ही रखते हैं, बोले तू कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं है। देखिए इस संसार में हमेशा एक चीज को ध्यान रखिए, अगर आपके पास कभी भी जीवन में बहुत सारा ऐश्वर्य आ रहा है, बहुत सारी प्रसिद्धि आपको प्राप्त हो रही है, बहुत सारा धन आपको प्राप्त हो रहा है, तो कभी भी उसके अहंकार में मत आइए, क्योंकि
वो मात्र आपके पुण्यों का फल है, आपके पुण्य कर्मों का फल है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि आपके पुण्य का फल जैसे नष्ट होगा वैसे ही आप धनहीन हो जाएंगे, बिल्कुल नीचे आ जाएंगे आप। उदाहरण देखिए, आप हमारे कोटा को देखिए, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो हलचल है उसको देखिए। लोग कुछ भी कहते हैं लेकिन उसके पीछे की सच्चाई जानते नहीं। कोटा में एक कोचिंग संस्थान है जिसको जानते थे पहले लोग, बंसल क्लासेस। अगर आप 2004-05 में आप जानते तो आप जानते कि उनका क्या वैभव था पूरे कोटा में या कोटा के बाहर भी, पूरे इंडिया में। और आज उसका कुछ भी वैभव नहीं है ना। आपको शायद पता नहीं है, 20 साल पहले या 15 साल पहले यहाँ कोटा में बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी, जेके नाम से। उसके पास 4-5 फैक्ट्रियां थी। पूरे कोटा के लगभग मैक्सिमम % लोग उसके यहाँ पर जॉब करते थे। और जब बंद हुआ तो कुछ नहीं बचा ना। तो कभी भी उस चीज के पीछे मत भागिए जो हमेशा साथ ना रहे। यहाँ पर भगवान श्रील प्रभुपाद जी भी इस बात को कहते हैं तात्पर्य में। तात्पर्य पढ़ के बताता हूँ आपको। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आगे पालक बने, किंतु ईश्वर उसकी तृप्ति तब तक करते जितने वो पात्र है, जितने की वो पात्र। और पुण्यों का पूजी खेल दुनिया में, इस संसार में सभी चीजें जो आपको ऐश्वर्य समान दिख रही है वो सब पुण्यों का खेल। एक बहुत बड़े बॉक्सर हुआ करते थे, मोहम्मद अली, उनके समान बॉक्सर कोई नहीं था। और आज उनकी ये हालत है कि वो एक कप को भी उठा नहीं पाते थे, जो अपने मुक्के से हर एक व्यक्ति को धराशायी करते थे। वो एक चाय का कप उठा नहीं सकते। तो कभी भी इस क्षणिक वस्तुओं के पीछे भागना नहीं चाहिए। दूसरा बात, अगर वो मिल भी रहा है आपको तो उसके अहंकार में मत आइए। तीसरी बात, ये मत सोचिए कि वो हमेशा रहेगा। और चौथी बात ये कि अगर वो आ रहा है तो उसको प्रभु सेवा में लगा दीजिए। तो इससे यह फायदा होगा आपको कि आपका अगला जीवन बहुत मधुर होगा। अब हम एक विशेष चीज पर चर्चा करेंगे। इसमें श्रील प्रभुपाद एक बात लिख रहे हैं तात्पर्य में कि ठीक हमारा जितना क्रेडिट है, हमारा जितना पुण्य है, उतना धन हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर भगवान चाहें तो, मतलब इसमें प्रभुपाद हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान उनका आज्ञा पालक बन जाए, भगवान के द्वारा हमारा इंद्रिय सुख प्राप्त हो जाए, हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना भाग्यशाली हुआ, उसकी बुद्धि अगर इतनी समृद्ध हुई कि वो अपने आप को संतुष्ट ना करके भगवान को संतुष्ट करने के प्रयास में लग जाए, तो भगवत कृपा से उसकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भगवान की सेवा करने के कारण पूरी ना हो सकी या उसके भाग्य में भी नहीं है, फिर भी भगवत कृपा से उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। उदाहरण लेते हैं, आप बताइएगा। हाँ, और ध्रुव महाराज भगवान की संतुष्टि के लिए, अरे सबसे फेमस सुदामा जी, उन्होंने, आप भले विश्वास ना करो इस बात पे,
लेकिन सुदामा जी भगवान के पास में गए उनकी पत्नी के इंस्पायर करने पर, लेकिन भगवान ने बहुत इंस्पायर किया उनको कि कुछ तो तुमको चाहिए, कुछ हमारी भाभी जी ने तुमको कुछ बोला होगा, तुम्हारे घर में कुछ कमी होगी, बताओ। सुदामा बताओ, नहीं बताया। भगवान ने 100 ट्रिक अपनाई कि सुदामा कुछ मांग ले, नहीं मांगा कि अच्छा ठीक है, लेकिन बोले कि देखो माता लोगों को थोड़ा इच्छा होता है साड़ी गहनों की, वो दे दूं गिफ्ट में। तो सुदामा कहे नहीं नहीं, मैं पूर्ण संतुष्ट हूं। क्या पूर्ण संतुष्ट है? उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसकी पत्नी के पास कपड़े नहीं, उसके पास कपड़े नहीं है, और वो ये कह रहा है कि मैं पूर्ण संतुष्ट हूं। ऐसा कहकर उसने भगवान के हृदय को आनंद से भर दिया, मतलब भगवान को आनंद दे दिया, जिस जो आनंद के स्रोत है। बताइए, भगवान ने लालच दिया, भगवान ने ट्रिक्स अपनाई कि सुदामा तू कुछ मांग, 100 तरीके अपनाए, तू मांग। और भगवान से बुद्धिमान कोई नहीं है, फिर भी भगवान की बुद्धिमत्ता से आगे भक्त की भक्ति निकल गई। भगवान की बुद्धिमत्ता का जोर नहीं चला भक्ति के आगे। इतने आनंदित हो गए भगवान, बोले इसको क्या दूं? 3 लोक दे दूं, वैकुंठ दे दूं, गोलोक वृंदावन दे दूं, क्या दूं इसको? क्या छोटी मोटी चीजों के लिए हम लोग परेशान रहते हैं। अंत तक, यहां तक कि जब सुदामा जी जाने लगे, है ना, द्वारिका छोड़कर, तब फिर भगवान ने उकसाया कि दोस्त कुछ तो मांगो, कुछ मांगो। उनका मन बोल रहा था बता दो। इवन कृष्ण अकेले में आके बात की कि देखो अभी हम दोनों के बीच में कोई नहीं है, कोई पटराना नहीं है, कोई दास दासियां नहीं है, तुमको शर्म आता है ना बताने में, अभी हम दोनों अकेले हैं, दोनों अकेले हैं, सुदामा बता दो। भगवान को ढेर कर दिया, भगवान को समेट दिया भक्ति के द्वारा। क्या करे भगवान, बोले मैं क्या नहीं दे सकता, और ये कुछ नहीं है, फिर भी कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं है इसके पास, फिर भी कुछ नहीं मांगा। भगवान बिक गए। तब भगवत कृपा से उसकी जो इच्छाएं थी, क्या थी कि कम से कम उनके घर बार को चल जाए, उसे बच्चे भूखा न रहे। भगवान ने एक द्वारिका पूरा सुदामा जी के घर में बनवाया। विश्वकर्मा जी को बोला कि आप ध्यान रखिए, ये जो मेरा महल है ना, उससे अच्छा ही होना चाहिए। सुदामा का जो बंगला होगा वो मेरे महल से अच्छा ही होना चाहिए, ध्यान रखना। आई विल पर्सनली ऑब्जर्व। महान चरित्र बोलना, हम जैसे बद्ध जी उसको बोल भी नहीं सकते। तो ये भगवान का भक्त है, जो भगवान की भगवत्ता को मुसीबत में डाल देते हैं, है ना। भगवान क्या करेगा, भले इसका क्या करेगा। ऐसा अगर हो जाए ना, ऐसा बन जाओ ना, तो फिर क्या कहने, क्या कहने। धन लोगों ने खूब कमाया, प्रसिद्धि लोगों ने खूब कमाई, ज्ञान लोगों ने खूब कमाया, बल खूब कमाया, लेकिन भगवान की भगवत्ता को बेच दिया। ऐसी भक्ति करना कि भगवान भी, आप शब्द नहीं रहे भगवान के पास,
आपके लिए ऐसा महान हृदय वाला बनना चाहिए। हाँ, ये बात भी सत्य है कि हम वैसे बनने के लिए तो हमें कई जन्म लगेंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे व्यक्ति के चरित्र को बोला और सुना तो जा सकता है, और इसके द्वारा ये व्यक्ति बहुत खुश होंगे। क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा की जाए, आप लोगों की हृदय प्रसन्नता हो रही तो इनको कितनी हो रही होगी। भगवत कृपा से उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। केवल उसकी नहीं, वो जिसके लिए इच्छा कर रहा है। सुदामा जी की जो पत्नी थे, उनका नाम वसुंधरा नाम बताते हैं, उनकी पत्नी ने कहा कि आप हमारे लिए महल बनाना चाहते हो, लेकिन मैं महल नहीं चाहती। अलग मैं महल नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहते आप महल? क्योंकि मैं ये चाहती हूं कि अगर मेरा महल बने तो मेरे नगरवासी सब के महल बने। कोई और होता तो हाँ चलिए, कब से भूखे प्यासे बैठे हैं, कितनी देर लगा दी। विश्वकर्मा जी ने क्या बना दे आपके लिए महल? तो बोले मैं आपको अनुमति नहीं दे सकती महल बनाने। चरित्र महान, क्या पाया उन लोगों ने। तो जैसे हमसे कहें कि हाँ, जैसे मान लो कि कोई प्रभु जी हैं जो हिंडौन के रहने वाले हैं, तो बोले पूरे हिंडौन को बना दो राजमहल। हम लोग यही चाहते हैं ना प्रभु, अपने परिवार वालों को राजमहल में रुकवाना चाहते हैं ना, यही तो इच्छा है, इसलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन वसुंधरा जी वो नहीं चाहती। ये लोग ऐसे लोग हैं मुझे जो धरती के लोग नहीं, देवताओं के पास भी ऐसी संपत्ति नहीं है, इतना महान चरित्र नहीं है। कैसे संभव है? जिस माता के बच्चे भूखे मर रहे, वो विश्वकर्मा जी कह रही मैं आपको अनुमति नहीं दे सकती। महानतम चरित्र, इसलिए भगवान ऐसे भक्तों के सामने ढेर हो जाते हैं और ऐसे भक्तों की दास्ता करने लगते हैं। यार ऐसा तो मेरे अंदर भी नहीं है, ऐसा भावना, ऐसी भावना के लिए मैं तेरी दास्ता करना चाहता हूँ। दुनिया में लोग भगवान को अपना आज्ञा पालक बनाना चाहते हैं ना, ऐसा बनो सुदामा जैसा, तो भगवान रेडी है आपके आज्ञा पालक बनने के लिए, आपके दास बनने के लिए। भगवान बने भी, ऐसी बात नहीं है ना। अर्जुन की दास्ता भगवान ने किया, अर्जुन के सारथी बने। सारथी बनना आसान काम नहीं है। सारथी को घोड़ों का रखवाली करना पड़ता है, सारथी को लाते खानी पड़ती है, बहुत सारे काम करने अपने साथ। क्या जरूरत है वो भगवान को ही करने की? अगर वो भगवान हैं तो क्या जरूरत है उनको खुद को करने की? आवश्यकता नहीं है भगवान की, फिर भी भगवान करते हैं क्योंकि उनमें एक महान गुण पाया जाता है भगवान में। उस गुण का नाम क्या है? भक्त वत्सलता। भक्त वत्सलता। वो भगवान दास्ता के रूप में नहीं, एक माँ की तरह केयर करते हैं। ये बात अलग है। वत्स मतलब बछड़ा होता है, गाय अपने बच्चे को जैसे प्रेम करते हैं, वैसे भगवान अपने भक्त को माँ की तरह प्रेम करते हैं। अब आप सबको पता है ना, माँ का प्रेम तो महान है। इस दुनिया में एक ही प्रेम है, दुनिया में थोड़ा बहुत इसको प्रेम की तुलना से कंपेयर किया जाता है। प्रेम शब्द जिसके लिए प्रयोग होता है वो माँ का प्रेम। तो भगवान हमको माँ की तरफ प्रेम करते हैं।
भक्त बनना चाहिए। फिर क्या कमी है? और एक बात हो, जब भगवान देंगे ना आपको संपत्ति, तो क्या साथ में देते हैं? सुरक्षा। ये दुनिया में अगर कोई आपको ऐश्वर्य दे तो सुरक्षा नहीं देगा। जैसे भगवान ने कहा गीता में, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योग क्षेमं वहामि अहम्। कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, उनके पास जो कमी है, जो कुछ भी कमी उनके जीवन में है, उसकी पूर्ति मैं खुद करता हूं। आई एम पर्सनली फुलफिल हिज डिजायर्स। मैं पर्सनली करता हूं। और साथ में क्या करते हैं, अगर भगवान धन संपत्ति देंगे तो चोर उचक्के लूट लेंगे, नहीं तो कोई पड़ोसी है वो ईर्ष्या के मारे वो हत्या कर देंगे। तो भगवान कह रहे हैं सिर्फ संपत्ति नहीं देता, उस संपत्ति की सुरक्षा का भी व्यवस्था करके जाता हूं। वो संपत्ति कभी खत्म नहीं होती। तो हम लोग को इतना सुनहरा अवसर नहीं गंवाना चाहिए। जैसे आप लोग किसी की बचपन में इच्छा होती है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं, कई लोगों की होती है, बचपन से होती है, लेकिन वो ऐसे नहीं बन सकता सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसको पहले 10वीं क्लास तक पास होना पड़ता है, 12वीं क्लास पास होना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। इच्छा नहीं है उसकी, बट उसका उद्देश्य उच्च है, उसका लक्ष्य उच्च है, उसके लिए वो सारी मेहनत, सारी तपस्याओं को सहन करता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है और फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाता है। या अगर किसी की डॉक्टर बनने की इच्छा होती है तो ऐसे नहीं। इसी तरह से अगर हमारे को भगवान का हो जाने की इच्छा हो जाए, भगवान इन सब चीजों को सुनकर भगवान का हो जाने की इच्छा हो जाए, तो उसके लिए जब एक संसार की छोटी सी इच्छा डॉक्टर बनने के लिए भी व्यक्ति को 15 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, 15-20 साल, तो कम से कम भक्ति में 15 से 20 साल तो गुजारिए। फिर इतनी मधुरता आपको लगी भक्ति में कि आप छोड़ नहीं पाओगे। एक बार मैं माताओं को पूछता हूँ, कई सारे माता जी से, माता जी आप लोग भक्ति छोड़ सकते हो क्या? आप माला करना छोड़ सकते हो क्या? किसी कीमत पर नहीं, जो हो जाए नहीं छोड़ेंगे, है ना? लेकिन एक चीज है जो आपका भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है, वो क्या है? वैष्णव अपराध। क्या है? वैष्णव अपराध से सदा बचिए प्रभु। अगर बच गई ना तो ये संभावना है कि इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वैष्णव अपराध ही सबसे बड़ी बाधा है ना? इससे बची, है ना? बाकी एक और भगवान का जो यहाँ पर विशेष, भगवान का जो भक्त है उसकी एक खासियत होती है, इसीलिए तो भगवान के हृदय को जीत जाता है। भगवान के हृदय को जीतने में कोई व्यक्ति समर्थ है तो उसके अंदर कुछ गुण होने चाहिए। अब आप पूछोगे मुझे वो गुण कौन कौन से हैं, तो भगवान ने खुद ने वर्णन किया उन गुणों का। कहां पर किया है? भगवद गीता में। कहां पर? अध्याय 12 श्लोक संख्या 13 से 20, 12.13 to 12.20 कि ये जो व्यक्ति मैं यार उसके लिए जान दे सकता, मेरा प्रिय है। आप उसमें देखो कहीं पर अगरबत्ती घुमाने पर वो नहीं है कि जो अगरबत्ती घुमाता है डेली, या जिसने सेफ्रॉन वस्त्र पहन लिया वो भगवान को प्रिय हो गया, या जो ब्रह्मचारी बन गया वो भगवान को प्रिय हो गया, या जो सन्यासी बन गया वो भगवान को प्रिय हो गया। नहीं, या जो
64 माला दिन में करता है वो भगवान से प्रिय हो गया। नहीं, कुछ गुण हैं जिन गुणों के कारण भगवान भी आकर्षित कर लिए जाते हैं। ऐसे महान गुण हैं कुछ। भगवान सर्व आकर्षक है, सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ गुण हैं जिन गुणों के द्वारा भगवान भी बुरी तरह आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे गुणों की चर्चा खुद भगवान ने करी। उसमें एक श्लोक है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च। किसी भी प्राणी के प्रति कोई द्वेष नहीं, जिसके अंदर मैं उसके प्रति आकर्षित हूं। भगवान कहते हैं मैं आकर्षित हूं उस व्यक्ति के प्रति। अर्जुन को देखिए आप, उसके पास 1000 कारण थे कौरवों से द्वेष करने के, कौरवों को देखते ही मार डालने के, लेकिन फिर भी अर्जुन उनको क्षमा कर देना चाह रहा था। कारण, क्योंकि उसके अंदर द्वेष नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी भी जीव के प्रति द्वेष नहीं। इस संसार में स्थिति कुछ इस तरह से है प्रभु, इस संसार की संरचना कुछ ऐसी बनाई गई कि अगर आपको मौका दिया जाए तो इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति का आप कत्ल कर डालो, क्योंकि इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति आपको परेशान करने के लिए तुला हुआ है। हर व्यक्ति सिर्फ आपको परेशान करना चाहता है खुद के फायदे के लिए। अगर उसको मौका मिले तो कि इस व्यक्ति के द्वारा मेरा फायदा होगा, तो वो आपको मार कर भी आपसे फायदा लेना चाहेगा। लेकिन भगवान का भक्त ऐसा प्राणी है, महान प्राणी। भगवान का भक्त जो है वो बहुत महान व्यक्ति है। युधिष्ठिर महाराज, महान लोग, सब लोग महान हैं, हम लोग तो ऐसा बनिए कि भगवान खुद आप पर मेहरबान हो जाए, भगवान खुद आपके गुण गाएं, भगवान खुद आपकी महानता से प्रभावित हो जाएं। ऐसा बनिए तो मनुष्य जीवन सफल हो गया। मनुष्य जीवन सफल हो गया। हरे कृष्णा। बाकी चर्चा करते हैं।